के जो अधूरे काम रहे हैं, उनकी जो सोच रही है उसको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस जमात के लिए वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। कि ये सबसे पहली मुस्लिम पार्टी है जो हमारी एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. मकसद को लेकर महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का यहाँ पर चुनाव हुआ है और अपने अपने पद पर सभी मेंबरान फाइज हुए हैं। जैसा कि बुजुर्गों ने इसी फिक्र को लेकर पहले ही कह दिया था कि ना सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तान हो। तो ये फिक्र जो थी बुजुर्गों की वो मुस्लिमों के ताल्लुक से ही थी। हमने कहीं ना कहीं बहुत देर लगा दी उसको समझने के लिए, और अभी भी मौका है और एक बेहतर पहल की है हमारे बुजुर्गों ने। और कई मैं देख रहा हूँ कि पहले से कोशिश थी हमारे बुजुर्गों की भी, लेकिन इंशाल्लाह उनको एक दिन मंजिल जरूर मिलेंगी और अल्लाह उनको अपने सही मकसद में कामयाब करेगा। डॉक्टर साहब को भी हम देखते हैं, बाबा ठेकेदार साहब को देखते हैं, सभी मेंबरान जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मुस्लिम कौम का किस तरह से फायदा हो, किस तरह से उनकी रहनुमाई की जाए। तो उनके लिए भी ये कहूँगा, डॉक्टर साहब के लिए, कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह इनके कारवां को कामयाबी दे। इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि क्या मंशा है, किस तरह से कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र का यही है कि ये सबसे पहली मुस्लिम पार्टी है जो हमारी एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। बंटवारे के बाद हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ सरहदों का बंटवारा हुआ, कौम का बंटवारा नहीं हुआ, और उसी को आगे लेकर चलने की एक जरूरत है और वो काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आज हमें कोई बोले कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो इसका जवाब मुस्लिमों के पास में नहीं, दीगर कौमों के छोड़। MIM उभर कर आई, लेकिन सामने बैठे हुए सभी हजरात हैं, वो भी उससे वाकिफ है और आप भी उससे वाकिफ है कि शख्सियत का एक गहरा असर पड़ता है किसके हाथ में। तो लिहाजा एक अच्छी शुरुआत है महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की और सबसे पुरानी तारीखी पार्टी है। तो आपसे भी गुजारिश है कि इनके हाथ में हाथ देकर इनको पार्टी को और उरूज पर ले आए और अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल करे। लिहाजा प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, तबरुक का इंतजाम किया जाए। सभी हजरात से गुजारिश है रखा गया था जनाब बाबा ठेकेदार साहब इनके तरफ से। इसमें जो गुलपोशी का प्रोग्राम BSR साहब और जितने भी मुस्लिम लीग के नए कारकुनान जो जुड़े हैं उनके लिए रखा गया था। इसके लिए सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग ये जमात बहुत पुरानी जमात है। 1906 में इसका इत्तेजाम हुआ था और आज़ादी के टाइम पे 1950 में जब भारत 1947 में भारत की आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पर लियाकत हुसैन साहब और इस्माइल साहब के दोनों ने तय किया। लियाकत हुसैन साहब तो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने उनका अपना
नया मुल्क और नई पार्टी नई सियासत खड़ी की, लेकिन इस्माइल साहब ने तय किया कि हमको यहीं रहना है हिंदुस्तान में और यहाँ के मुसलमानों की नुमाइंदगी करना है। तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से जमात को चलाया। वो जमात आज तक चालू है, चलते रही, लेकिन कुछ केरला जो स्टेट है अपना, वहां तक वो महदूद हो गई। तो जब लेट अपने मरहूम GM बनातवाला साहब इन्होंने देखा कि ये कांग्रेस से जुड़ी हुई जमात है और ये केरला के अलावा कहीं नहीं जा रही, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे इसको महाराष्ट्र में अपन बुलंदी तक पहुंचाते, महाराष्ट्र के लिए। और उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की। और ये जो जमात है आज जो काम कर रही है, ये GM बनातवाला साहब के जो फॉलोअर्स है, उनको चाहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ठानी है। और उस लिहाज से उनके जो असिस्टेंट थे हाजी जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब, जो उनके साथ 20 साल काम किए, जिन्होंने बनातवाला साहब के साथ, उन्होंने इसको नए सिरे से महाराष्ट्र मुस्लिम लीग नाम से रजिस्ट्रेशन किया। इसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र के पास भी हो चुका है। तो इस जमात को वापस अपने बुजुर्गों के जो अधूरे काम रहे हैं और उनकी जो सोच रही है, उसको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस जमात के लिए वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। और इसी ताल्लुक से वो परसों खामगांव आए थे 2 दिन पहले, और यहाँ पे उन्होंने हमसे मुलाकात की, एक मुख्तसर मीटिंग ली और उसके बाद कुछ ओहदे डिक्लेयर किए और उन्होंने इसके बारे में बताया कि आगे हमको क्या क्या करना है। तो जो भी गुलाम बनातवाला साहब के फॉलोअर्स है और जो भी इस सोच के फॉलोअर्स है, देखो बीच में थोड़ा गैप गिर गया था, लेकिन आपको एक बात यह पता होगी कि सोच कभी मरती नहीं। आइडियोलॉजी जो रहती ना, ताक़यामत जिंदा रहती है। तो इसी आइडियोलॉजी के लिए हम काम करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और जितने भी इलेक्शंस रहते हैं, उसके अलावा जो समाजी काम रहते हैं, वो भी ये पार्टी जो है तो इसको पूरा करने की कोशिश करेंगी। साथ में पार्टी के साथ में उन्होंने एक बांधकाम कंत्राटदार यूनियन भी रजिस्टर किया, ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसका। तो इसके अंदर जितने बांधकाम से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं, उसके अंदर लेबर से लेकर, पेंटर से लेकर, हर गवर्नडी से लेकर इंजीनियर, ठेकेदार, सब लोग रहते हैं। इनके लिए ये यूनियन काम करेगी। इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और एक GM बनातवाला फाउंडेशन, एक संस्था जो सोसाइटी बोलते हैं ना अपन, एक सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये सोसाइटी भी शायद सोसाइटी भी पार्टी के साथ, ये पार्टी का बैकअप रहेगा। यूनियन और जो फाउंडेशन है, GM बनातवाला साहब का जो फाउंडेशन है उनके नाम से, ये पार्टी को सपोर्ट करेंगे पीछे से। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि मुस्लिम कौम इस पार्टी से ज्यादा जुड़े, इत्तेहाद कायम करे और आपसी इख्तिलाफात को दूर करके और अपने सामने अभी जो मसाइल आ रहे हैं, जैसा आपको पता है बीजेपी जो है तो शरीयत के दुश्मन है। उसने अभी पीछे देखा, हमने 3 तलाक का कानून पास किया, विवाह बोर्ड का मसला चालू है, उसके बाद वो खावटी का मसला चालू है। तो इंटरफ्रेंस जो है, दखल अंदाजी, दिन में कयामत तक कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इनके दखल अंदाजी करने से वो चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन तकलीफ देने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत हमको करना है। और कांग्रेस तो पता है आपको, मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों का इस्तेमाल किया और उनको इस
इस जगह पे लाके छोड़ा कि आज अपने जो हालात है वो दलितों से भी डाउन, उनसे भी नीचे तबके के लोग मुस्लिम कौम को बना दिया। ये कांग्रेस ने किया। तो हमको हमारा ही जंग लड़नी पड़ेगी और इख्तियार अपने हाथ में रखना पड़ेगा और कोशिश करने पड़ेंगे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें अपना ताउन करें, आगे भी हमसे जुड़ के रहें। और इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़